आखिरी जाना माना है। जी हां, कल रात से ही तमाम दलों के नेता लखीमपुर जाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही। प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, संजय सिंह, चंद्रशेखर, भूपेश बघेल, ये तमाम नेता लखीमपुर जाने की कोशिश में रोक लिए गए हैं, लेकिन सुर्खियां बटोरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने। सियासत में अगर एक्शन के मायने हैं तो संकेतों का भी अपना महत्व है। गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती प्रियंका गांधी वाड्रा का ये वीडियो आज सारी तस्वीरों पर भारी पड़ गया। लखीमपुर जाते हुए पुलिस ने हिरासत में लेकर प्रियंका को सीतापुर स्थित पीएसी 2nd बटालियन गेस्ट हाउस में रखा था। वहीं प्रियंका झाड़ू देती नजर आई। इस तस्वीर के जरिए प्रियंका शायद पुलिस के सख्ती के आगे गांधीगिरी का संदेश देना चाहती हैं। तो मेरा अपहरण करोगे, छू के देखो मुझे, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। ये हाथ कहीं लगाओ, चलो। प्रियंका गांधी को इतने गुस्से में आपने कब देखा था? शायद इससे पहले कभी नहीं। लेकिन लखीमपुर जाते हुए जब सीतापुर के बिस्वा में प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने रोका तो वो गुस्से से आग बबूला हो गयी। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो। अब आपको सीधे लिए चलते, पुलिस और किसानों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चलिए। कमेंट भी कर सकते होंगे, वो भी अधिकारियों ने कहा जो भी है अधिकारी आपके सामने ये घोषणा क्या हुआ है फाइनल? इसमें ऐसी चीज नहीं है कि बहुत गोपनीय दस्तावेज। क्या मंत्री उनके बेटे पे एफआईआर हुई है? मंत्री की बर्खास्तगी भी मांग रहे हैं, मंत्री के सर की वही रिपीट करूंगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें हम सभी परेशान हैं, चिंतित हैं। थोड़ा सा और जो जैसे बताया गया कि दोषी है, शासन का है, तह तक जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी होगी और जो एफआईआर हुई है उस पर विधिक कार्रवाई करते जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई पे ले जाएंगे। मुआवजा बता दिया गया है, 45 लाख रुपए जो मृतक है उनके आश्रित को मिलेगा। सर कितने? सर सभी को दिया जाएगा? यहाँ पर कृषक हैं जिनके बारे में अभी संख्या 4 बताई गई। 4 या 5? 5 में का पक्का नहीं, अभी 4 ही का, अभी 4 ही का है। अगर भाई 4 लोगों इसके बारे में अभी 5 की बात। सर एक चीज, न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई है? गिरफ्तारी
मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे यहाँ पर। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। कितने 9 लोगों को दिया जाएगा यार? चीजें जो होती है कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। डिमांड की गई थी उस पर शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर जो कंप्लेन शासन के द्वारा दी गई थी उसमें समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और तो ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। राकेश टिकैत, प्रशांत कुमार यहाँ पर मौजूद और एक तरीके से मामले की न्यायिक जांच की बात इन्होंने कही। साथ ही साथ ये भी कहा कि घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ मृतक के परिजनों को 45 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मृतक के परिवार को 45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और इस बात का जिक्र भी किया क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि कई राजनीतिक दल जो है वो आना चाह रहे हैं लखीमपुर खीरी, उन्हें क्यों रोका जा रहा, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बताया कि धारा 144 लागू है, किसी भी राजनीतिक दल को आने की इजाजत नहीं है, लेकिन किसान संगठन से जुड़े लोग, किसान वहां पहुंच सकते हैं, स्थिति को खुद दे सकते हैं। और इसीलिए देखिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद थे, तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस और किसान की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सीधे सीधे तौर पर ये बताया गया पुलिस के अधिकारी की तरफ से कि देखिए ये पॉइंटर्स थे जिन पर बातचीत हुई है और उसके बाद मुआवजे का ऐलान किया गया। 40 लाख रुपया मृतक के परिवारों के लिए और जो गिरफ्तारी है वो भी हो गए सारे के सारे जो भी हमारे पास इसमें कमेटी भी गठित हो गई, वो भी अधिकारियों ने कहा हुआ है फाइनल। इसमें ऐसी चीज नहीं है कि बहुत गोपनीय दस्तावेज। मंत्री उनके बेटे पे FIR की बात भी हो रही थी, मंत्री की बर्खास्तगी भी मांग रहे सब मंत्री के सर की वही रिपीट करूंगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें हम सभी परेशान हैं, चिंतित हैं। थोड़ा सा और जो जैसे बताया गया कि दोषी है, शासन का है, तह तक जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी होगी और जो FIR हुई है उस पर विधिक कार्रवाई करते जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई पे ले जाएंगे। दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, जो कि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई है? जो गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे यहाँ पर। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है।
केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। कितने 9 लोगों को मिल जाएगा या चीजें जो होती है कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। धन्यवाद की गई थी उसमें शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर जो कंप्लेन शासन के द्वारा दी गई थी उसमें समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और तो लखीमपुर खीरी हिंसा पर सरकार का मुआवजे का ऐलान हुआ है। आपको बता दें जो मृतक हैं उनके परिजनों को 45 लाख के मुआवजे का ऐलान, साथ ही साथ घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की बात कही गई। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे और मामले में दोषी जो है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये अब जो तस्वीरें देख रहे थे, बाकायदा पुलिस के अधिकारी और किसान जो हैं वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।